अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं नक्षत्रांशा या भावंशा पर और ये हमें क्या फल बता सकता है। इसकी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी दिए। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो याद से करिए और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भी हमें दीजिए। बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए नक्षत्रांशा की बात करते हैं। ये नक्षत्र नहीं, नक्षत्र अंश D27 की बात कर रहे हैं, जो पराशर ऋषि कहते हैं कि हमारे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में बताते हैं। ये एक हायर लेवल चार्ट है, क्वाइट हायर लेवल चार्ट है। और नक्षत्र जो होता है वो हमारे मन के बारे में, जहाँ चंद्रमा नक्षत्र में बैठता है वो आपकी मनोस्थिति बताता है। तो नक्षत्र अंश में हमें व्यक्ति की मनोस्थिति, हर ग्रह को लेकर उसके प्लेसमेंट से उसकी मनोस्थिति समझ में आती है कि वो कौन से बच्चों के बारे में, सब के बारे में उनकी मनोस्थिति समझ में आती है। यही नहीं, जब व्यक्ति की एक पर्टिकुलर दशा चल रही है तो भी उसकी मनोस्थिति क्या है वो भी हमें अच्छे से समझ में आ सकता है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बेसिक्स ये देख रहे हैं कि नक्षत्र जो है वो 27 हैं और D1 में ये 27 नक्षत्र ये 12 राशियों में डिवाइडेड हैं। लेकिन D27 में 27 के 27 नक्षत्र जो हैं वो एक ही राशि में दिखाई देते हैं। तो हमें जो D1 के जो नक्षत्र के बारे में मालूम है वो एक्चुअली ग्रोस फॉर्म है, वो एक्चुअली एक स्थूल फॉर्म है। और जब हम नक्षत्र अंश में चंद्रमा को देखते हैं वो हमें उसका सूक्ष्म रूप बताता है कि व्यक्ति की मनोस्थिति एक्चुअली में क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करता है और वो अपने कार्य को लेकर क्या सोचता है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का है कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड का है, किस प्रकार रहता है। ये मैं आपको एक उदाहरण से, अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको नक्षत्र अंश पढ़ना है, D27 पढ़ना है, तो आप अंशा रूलर्स के बिगड़ तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये अंश रूलर्स जो हैं इनका भी विवरण BPHS और क्लासिक्स में दिया गया है और उनके नाम दिए गए हैं। तो मैं आपको केवल नाम बता रही हूँ यहाँ पर और बता रही हूँ कि व्यक्ति किस तरह से इन अंश में बिहेव करता है। लेकिन उससे पहले एक ग्रॉस रूप से, स्थूल रूप से चार्ट क्या बता रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कुंडली है D27 की वो धनु लग्न से बनकर आई है और द्वितीय तृतीय भाव का स्वामी शनि नवम भाव में है। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार नवम भाव का शनि जो होता है वो योग कारक होता है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। फिर चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में है। अष्टम भाव हम जानते हैं कि रिसर्च का भाव है, डीप जाने का भाव है, साधना का भाव है। नवम भाव हमारे हायर एजुकेशन का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति ऑब्वियसली डीप रिसर्च करेगा, साधना करेगा और तभी उसे हायर एजुकेशन मिलेगी। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकेगा और जीवन की नई नई पहलुओं को समझ सकेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा और शनि एक साथ है तो काम करने में उसको समय लगेगा। पुनर्फू योग है, एक बार में उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उसको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में आके बैठा है, तृतीय भाव को दृष्ट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पेशेंटली काम करने का अभ्यास आना पड़ेगा। इतना हमने देखा खाली राशियों से, ठीक है। और ये भी हम बोल सकते हैं क्योंकि शनि थोड़े से गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, के ग्रह होते हैं और उनका चंद्रमा पर यदि प्रभाव हो तो व्यक्ति का जो मनोस्थिति होती है वो थोड़ी सी गंभीर होती है। वो बहुत ज़्यादा लोगों से खुलते नहीं हैं, वो अपने सिद्धांतों के साथ चलते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं आदि। ये हमने ग्रॉस लेवल पे हमने बात जानी। यदि हमें और भी अच्छे से इसको समझना है तो हम दो चीज़ का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले नक्षत्रांश देखेंगे। हमने नक्षत्रांश देखा और देखा कि चंद्रमा गुरु के अंश में है और शनि जो है वो
यम के अंश में है। तो यहाँ हम ये समझ में आता है कि वो व्यक्ति अपना एक अस्तित्व बना के चलने की इच्छा रखता है, एक अनबायस्ड लोगों को एक अनबायस्ड सुझाव देने की क्षमता रखता है, जो किसी के प्रति कोई भी मन में कुछ नहीं रखते हुए, और मतलब जो चीज़ सही है, जिस प्रकार से उसको लोगों के सामने आनी चाहिए वो होता है। इस व्यक्ति को लोगों को सुझाव देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट लोग इनके पास आके पूछते भी हैं कि हमको क्या करना चाहिए, ये बात कैसे बता दीजिए, ये आगे कैसे लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये गुरु और यम दोनों के अंश में। तो लोगों को ये विश्वास है कि भाई ये मुंह देखी बात नहीं करेंगे, जो सही है वही बात करेंगे। ये आपको मैंने बताया 1 लेवल अप। ये सेकेंड लेवल हुआ जहाँ मैंने अम्श रूलर की भी सहायता ली और मैंने बताया कि ये व्यक्ति का कैसे होगा। जब दशा आएगी कोई भी, तो वो व्यक्ति उस दशा में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ये भी थर्ड उससे पता चल सकता है। फोर्थ, जब मैं नक्षत्र लगाती हूँ, D27 में भी ग्रहों के नक्षत्र लगाती हूँ, तो भी मुझे और भी मंझा हुआ और भी पिन पॉइंटेड एनालिसिस मिलता है। नक्षत्र अंश एक बहुत स्ट्रॉन्ग सधा हुआ चार्ट है, क्योंकि इससे आपकी मानसिकता, आपकी मानसिक आपके मानसिक विकार जो कि हो सकता है आपके डिजीजेस हों, मेंटल डिजीजेस, और साथ ही नक्षत्रांश आपके मनोविकास में बहुत सहायता कर सकते हैं। तो D27 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट विच हमें उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके सुझाव, आपके ओपिनियंस ज़रूर लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।